यह वीडियो आईसिस और उसकी गतिविधियों का एक शैक्षिक, ऐतिहासिक और पत्रकारिता संबंधी विश्लेषण है। यह चरमपंथी विचारधारा का समर्थन या प्रचार नहीं करता है। दर्शक विवेक का पालन करें। जुलाई 2015 का समय, सीरिया का पलमायरा शहर। यह शहर विश्व धरोहर स्थल रोमन थिएटर की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन इसी रोमन थिएटर के अंदर जुलाई 2015 को एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। जुलाई 2015 के एक दिन का समय था। 25 सीरियाई सैनिकों को यहाँ पर बंदी बनाकर लाया जाता है। ये 25 सैनिक सीरियाई अरब आर्मी से थे जिनका कुछ दिन पहले ही अपहरण हुआ था। इन 25 सैनिकों को रोमन थिएटर के बीच लाकर जंजीरों से बांधा जाता है और घुटनों के बल बैठाया जाता है। इनके सामने सैकड़ों लोग बैठे थे जो इनको देख रहे थे, और इसके अलावा कुछ काले कपड़े में लोग आसपास में कैमरा लेकर घूम रहे थे। वो इन सैनिकों का हाई क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके बाद रोमन थिएटर में 10 से 13 साल के बच्चे आते हैं। उन सभी बच्चों के हाथ में एक एक पकड़ाई जाती है और फिर वो बच्चे एक एक करके इन 25 सीरियाई सैनिकों के सिर में। इस घटना का हाई क्वालिटी में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में फैला दिया गया। दोस्तों, इस घटना को अंजाम दिया था ISIS ने, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन कहा जाता था। लेकिन ये पहली बार था जब दुनिया ने देखा कि कैसे ये संगठन बच्चों को पब्लिक एग्जीक्यूशन का हथियार बना रहा है। छोटे बच्चे 10 से 13 साल के जिनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उन बच्चों को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि जीना और मरना क्या होता है। लेकिन इस संगठन ने ऐसे भोले भाले बच्चों को आज कातिल बना दिया। दोस्तों, ये संगठन ऐसे छोटे बच्चों को कुबेरा अल खलीफा कहता था, यानी कि आने वाले टाइम के सबसे खतरनाक आतंकी जो पूरी दुनिया पर कब्जा करेंगे और दुनिया को इस्लामिक खिलाफत घोषित करेंगे। दोस्तों, 2014 और 2015 के आसपास यदि आपने स्मार्टफोन चलाया है तो इस संगठन के वीडियो आप तक जरूर पहुंचे होंगे, और ये वीडियो इतने बुरे होते थे कि इन्हें देखकर हमारी नींदें उड़ जाती थी। लेकिन दोस्तों, अक्सर देखा जाता था ऐसे वीडियो में कि ISIS का कोई बड़ी उम्र का आतंकी ही किसी की हत्या करते हुए दिखाई देता था। लेकिन रोमन थिएटर के अंदर जो ये घटना हुई, इसने पूरी दुनिया को स्तब्ध इसलिए कर दिया क्योंकि पहली बार इस संगठन ने छोटे बच्चों का यूज किया। दरअसल ISIS इन बच्चों को कातिल बनाकर दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि उनका छोटा बच्चा भी कितना खतरनाक है। इस संगठन के बारे में पहले भी मैंने वीडियोस में बात की थी, जैसे कि यजीदी नरसंहार के बारे में, इस संगठन का उदय कैसे हुआ। यदि वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर देखना। दोस्तों, बात ISIS के छोटे बच्चों की हो रही थी। ऐसा ही एक वीडियो अगस्त 2016 में सामने आया था। ये वीडियो सीरिया के रक्का शहर का था, और यकीन मानिए इस वीडियो ने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। दरअसल पिछली बार छोटे बच्चों का वीडियो जो रोमन थिएटर से आया था, उसमें बच्चों के हाथ में बंदूक थी, लेकिन इस बार बच्चे के हाथ में था चाकू। यह अगस्त 2016 की बात है। सीरिया के रक्का शहर का कोई इलाका था जहाँ पर एक 10 साल का बच्चा एक चाकू लेकर आता है। वीडियो में दिखाया गया कि वो बच्चा एक कैदी को जमीन पर लेटाकर उसका सिर, पीछे खड़े दूसरे आतंकी नारे लगा रहे थे, और इस पूरी घटना को हाई क्वालिटी कैमरे में कैद किया गया। बच्चे के हाथों जिस आदमी की हत्या करवाई गई थी वो एक कुर्द लड़ाका था। उसकी पहचान YPG फाइटर के तौर पर हुई थी। ऐसे वीडियोस को देखकर लोगों को यकीन भी नहीं होता था कि यह संगठन आखिर इन बच्चों को बनाना क्या चाहता है। आखिर कोई व्यक्ति कितना निर्मम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ISIS की यदि दूसरी घटनाओं पर नजर डाले तो ये घटनाएं तो सिर्फ एक ट्रेलर थी। इस संगठन ने ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है जिस पर हम और आप कभी यकीन भी नहीं कर सकते। आज इस वीडियो में हम ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानेंगे, सो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों, ये अगस्त 2014 का समय था। ये वो समय था जब ISIS आतंकी संगठन ताकत में आ रहा था। इसी समय उसने इराक के मोसूल शहर पर कब्जा किया था। मोसूल इराक का काफ़ी बड़ा शहर था। इस पर कब्जा होने के बाद ISIS के पास काफ़ी ज़्यादा ताकत और पैसे आ गए थे, क्योंकि मोसूल के तेल के कुओं पर इस संगठन का कब्जा हो गया था। अगस्त 2014 का ही समय था। सीरिया का देहर अजजोर प्रांत। इस प्रांत में एक कबीला रहता था जो सुन्नी अरब कबीला था। इस कबीले का नाम था अल सुहाइता। वैसे तो इस कबीले के लोग सुन्नी थे और ISIS के आतंकी भी सुन्नी थे, लेकिन ये कबीला इस संगठन के खिलाफ खड़ा हो गया, और इस कबीले के लोगों ने यह फैसला किया कि इस संगठन के किसी भी आतंकी को वो अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। अब क्योंकि सीरिया के बड़े इलाके पर इस संगठन का कब्जा हो गया था, इसीलिए ये आतंकी सीरिया के गांव में जाते, वहां पर लोगों के साथ लूटपाट करते, उनकी बहन बेटियों को उठाकर ले आते, और जो भी इनका विरोध करता उनकी हत्या कर दी जाती। अब इसी तरीके से अगस्त 2014 में जब ISIS के लड़ाके
इन कबीलों के गांव पर हमला कर देते हैं। कहा जाता है कि अगले 3 दिनों तक इन दोनों के बीच लड़ाई चलती है और आखिर में इस कबीले के सभी लोग मारे जाते हैं। जब गांवों पर इस संगठन का कब्जा हुआ तो इस संगठन के आतंकी गांव के हर घर की तलाशी लेते हैं और जो भी इस कबीले का आदमी मिलता उसे गोली मार दी जाती। जब आईएसआईएस को इस कबीले के खिलाफ जीत मिली तो आतंकियों के पास इस कबीले की जितनी भी लड़कियां और महिलाएं थी उनको इन आतंकियों ने नाम दिया जिहादी दुल्हन। अब दोस्तों कहा जाता है कि इस संगठन ने इस कबीले के करीब 1000 लोगों की हत्या की थी, जिसे आज भी अल सुवाइता कबीला नरसंहार कहा जाता है। वैसे दोस्तों जब यह घटना घटी तो इस घटना को ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिली, क्योंकि उसी समय यजीदी नरसंहार की खबरें भी आ रही थी। यजीदी नरसंहार के बारे में मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसको भी ज़रूर देखना। दोस्तों ऐसी ही घटना फरवरी 2015 में सामने आई जब आईएसआईएस ने इराक के अनबार प्रांत के 2 इलाकों पर हमला किया, कराबाला और अल बगदादी। इस इलाके में कई सारे ऐसे जनजातीय लोग थे जो स्थानीय पुलिस और सेना के साथ मिलकर आईएसआईएस का विरोध कर रहे थे। कहा जाता है कि जब इन गांवों पर आईएसआईएस का कब्जा हो गया और बाद में जितने भी लोग पकड़े गए थे उन लोगों को पिंजरे में बंद करके एक सार्वजनिक जगह पर लाया गया, गांव वालों को इकट्ठा किया गया, फिर उनके ऊपर तेल छिड़कर और आईएसआईएस के लड़ाके जिन भी घटना को अंजाम देते थे उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते थे। शायद दोस्तों आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा कि इस संगठन के पास करीब 38 तरीके थे अपने दुश्मन को सजा देने के। इन सभी तरीकों को विस्तार से तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप अंदाजा लगा दीजिए कि इस संगठन के अंदर कितनी थी। दोस्तों जब अगस्त 2014 में इस संगठन ने यजीदी नरसंहार को अंजाम दिया था तो संजीर इलाके से इस संगठन ने करीब 6000 महिलाओं का अपहरण किया था। ये सभी यजीदी महिलाएं थी जिनको ये संगठन काफिर मानता था। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इराक और सीरिया के जिन इलाकों पर इस संगठन का कब्जा हुआ था इन इलाकों के अंदर कई सारे कबीले और कई सारी जनजातियां रहती थी और जो भी कबीले और जनजाति आईएसआईएस का सपोर्ट करते थे उनको ही जिंदा छोड़ा जाता था और जो भी विरोध करते उनको ये संगठन काफिर घोषित कर देता। बाद में वहाँ के पुरुषों को मार दिया जाता और वहाँ की लड़कियां और महिलाओं को उठा लिया जाता, जिनको बाद में बना दिया जाता। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सीरिया के रक्का और इराक के मौसूल शहर में लड़कियों और महिलाओं को बेचने का बाजार लगाया जाता था। वहाँ पर लड़कियों को लाया जाता था, उनकी बोली लगाई जाती थी, उनकी सुंदरता और उनकी उम्र के हिसाब से उनकी रेट तय की जाती थी। 2014 के अंदर नादिया मुराद नाम की एक लड़की सामने आई थी जिसने कहा था कि इस संगठन के आतंकियों ने संजीर इलाके से उसका अपहरण कर दिया था। उसके परिवार की उनके ही सामने हत्या कर दी गई। नादिया मुराद इराक के संजीर इलाके के कोचो गांव की रहने वाली थी। इस गांव से इस संगठन ने हजारों लड़कियों का अपहरण किया था, जिसमें नादिया मुराद भी शामिल थी। नादिया के अनुसार इराक के मौसूल शहर में का मार्केट लगाया जाता था जहां पर लड़कियों को बेचा जाता। एक लड़की को दिन में कई सारे लोगों को बेचा जाता था, यहां तक कि आतंकी एक दूसरे को लड़कियों को गिफ्ट में दिया करते थे। नादिया ने कहा कि उसको भी कई सारे आतंकियों को बेचा गया था, लेकिन 2014 में नादिया किसी तरह आईएसआईएस के चुंगल से भाग निकली और वह शरणार्थी बनकर यूरोप पहुंच गई। वहां जाकर उसने इस संगठन की क्रूरता की पूरी कहानी लोगों के सामने रखी। दोस्तों नादिया ही वो लड़की थी जिसकी गवाही से ही दुनिया को पहली बार विस्तार से ये पता चला कि आईएसआईएस ने यजीदी महिलाओं के साथ कैसा नरसंहार किया था। खैर बाद में नादिया ने अपनी आत्मकथा पर एक किताब भी लिखी, द लास्ट गर्ल। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि आईएसआईएस के इस मार्केट के अंदर 12 साल से लेकर 15 साल की लड़कियां भी होती थी। हैरानी की बात है कि छोटी छोटी बच्चियों को बोली लगाकर बेचा जाता था। इसके अलावा कुछ लड़कियों ने यह भी बताया कि आईएसआईएस के लड़ाके फेसबुक और व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाते थे, फिर वो लड़कियों के फोटो खींचकर उन फोटो को वो ग्रुप में भेजते थे और वहाँ पर ऑनलाइन बोली लगाई जाती थी। यानी कि जिस तरीके से एक दोस्त दूसरे दोस्त को कोई गिफ्ट देता है, उसी तरीके से ये आतंकी छोटी छोटी बच्चियों को दूसरे आतंकी को गिफ्ट दिया करते थे। दोस्तों ऐसी घटनाओं की वजह से ही आईएसआईएस के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर लोगों में गुस्सा था। यही वजह थी कि कई सारे देश इन्हीं घटनाओं की वजह से इस संगठन के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज करते हैं और 2018 और 2019 के आसपास इराक और सीरिया के अंदर से इस संगठन का सफाया हो जाता है। आपको पता होगा कि इस संगठन का सरगना अल बगदादी 2019 में मारा जाता है। कहा जाता है कि बगदादी के मारे जाने के बाद यह संगठन काफ़ी कमज़ोर हो गया। वैसे तो खबर यह भी है दोस्तों कि यह संगठन आज भी इराक और सीरिया में सक्रिय है, यानी कि आईएसआईएस पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।
क्योंकि बगदादी जैसा कोई आदमी इस संगठन को फिर से मजबूत कर सकता है। उम्मीद है दोस्तों की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।